नहीं भाजी, भाजी नहीं भाजी, आपको मेरी कसम हाथ छोड़ दीजिए। ये क्या करे बाबूजी, ये क्या करे? अगर आपको कुछ हो गया तो आपका बेटा रहे मर जाएगा बाबूजी। आप ही कैसा कदम उठा रहे हैं बाबूजी, कैसा? अरे आपके लिए पढ़ाई क्या, मैं अपने जीवन को कुर्बान कर दूं। अरे मैं आज के बाद पढ़ाई का ख्याल भी अपने दिल में नहीं लाऊंगा, लेकिन आज के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि आप अपनी साल दे देंगे। अगर आपके मुख से कभी भी निकला तो मैं चला जाऊंगा हमेशा के लिए आपसे दूर। मैं आपके बिना नहीं जी सकता। ठीक है मेरे बेटे, अब तो कहीं नहीं जाना है। कहीं नहीं जाऊंगा बाबूजी। तो मुझे छोड़ के मत जा मुन्ना। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तेरे बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा, नहीं रह पाऊंगा। अगर ये मेरा जिस्म है तो इसमें सांसें आप हैं। दिल में दिल धड़कता है तो धड़कन आप है। मेरी जिंदगी आपसे ही शुरू होगी और आपके ही चरणों में खत्म हो जाएगी। रहम अपने बाबूजी के चरणों में अपनी सारी जिंदगी बिता दी, लेकिन कभी कभी हमें छोड़कर नहीं जाएगा बाबूजी, कभी छोड़कर नहीं जाएगा। तुम्हारे नाम से, तुम्हारे नाम से होती शुरू कहानी है। तुम्हारे नाम से जिस्म में जान है, जब तक सांसों में सांस है, रहे मिल चरणों में अपने जीवन को बिता देगा। तुम्हारे चरणों में ही ये जिंदगी बितानी है। तुम्हारे चरणों में ही बाबूजी से जुदा होकर एक क्षण नहीं जी पाएगा। जब तक जिस्म में जान है, जब तक ये उम्र है, इन्हीं चरणों की सेवा करते अपने जीवन को बिताऊंगा। मैं करूंगा आपकी मैं सेवा, आपकी सेवा, जो लगी आपकी सेवा तो बेकार जिंदगानी है।
बाबूजी, सारी बात छोड़ मुन्ना। आज के बाद पढ़ाई का ख्याल भी अपने दिल में नहीं लाऊंगा। बस आपके सेवा में ही मेरा जीवन बीते। एक काम कर मुन्ना, हाँ, हम लोग तो भूल ही गए। चल भैया पहले खाना खा। खाना खाऊंगा, लेकिन आज आपको, अगर मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूँ, सब कुछ छोड़ रहा हूँ, तो आपको एक मेरी बात मानना होगा। बोलिए, पहले मंजूर करेंगे कि नहीं करेंगे? बेटा जो तू कहेगा मैं मानने के लिए तैयार। तो आज से ये झोली आप नहीं उठाएंगे। क्यों? क्योंकि ये झोली आज से रहम के कंधे पर रहेगी। नहीं बेटा, नहीं बाबूजी, हाँ। अब तो बेटे का कर्तव्य निभाना है। आप घर में रहेंगे, आराम करेंगे। मंदिरों से फूल उठाकर, पुराने फूल मंदिरों से उठाकर नदी में फेंकना और बाग से फूल तोड़कर हर किसी के घर पहुंचाने का काम आज से मैं करूंगा। तेरी शर्त मुझे मंजूर, क्योंकि तू हर बात मेरी माना, मैं तेरी माना। लेकिन एक काम करना मुन्ना। क्या बाबूजी? देख, कोई घर छूटने न पाए। हाँ, हर घर में फूल जाना चाहिए। कभी भी आपके पास ऐसी शिकायत नहीं आएगी। कोई विजयपुर का कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि आज रहम ने ऐसा काम किया है जिसे आपको शर्मिंदा होना पड़े। हाँ बाबूजी, और आज से नहीं बल्कि अभी से जो ये पुराने फूल है, इन्हें नदी में फेंककर स्नान करके तभी अब घर में आऊंगा मैं। मुन्ना, रहम, एक काम कर भैया, पहले खाना खा ले। खाना तो बस स्नान, गंगा स्नान करने के बाद ही खाऊंगा। पहली बार जिंदगी में अपने बाबूजी की जिम्मेदारी का भार कंधे पर रखा है। बेटा मुन्ना, अरे मुझे प्यार की जिंदगी देने वाला, मुझे प्यार की देने वाला, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुद देने वाला, मुझे प्यार की। अब आज से पढ़ाई बंद और फूल की डाली कंधे पर। हर किसी के यहाँ फूल की डाली पहुंचाना, मंदिरों से पुराने फूल ले जाकर गंगा नदी में फेंकना, ये काम आज से श्रीमान नत्थू माली जी नहीं बल्कि उसका बेटा, उनका बेटा रहम करेगा। बस एक गुजारिश है आप लोगों से, हाथ जोड़कर विनती है। मेरे बाबूजी समय से ही पहुंचा देते थे। कभी अगर गलती हो जाए, किसी के यहाँ लेट हो जाए, तो मेरे बाबूजी से मत कहना है, मैं पहुंचाऊंगा। अपना बेटा, अपना बच्चा समझकर माफ कर दीजिएगा आप लोग। लेकिन आज पहली बार गंगा स्नान करूंगा वहां जाकर। हमेशा पढ़ाई में व्यस्त रहता था। वहां कहती है मेला भी लगा हुआ है, चलता हूँ मेला भी देखूंगा और गंगा स्नान भी करूंगा। चलता हूँ। अरे बहुत से लोग जा रहे हैं। अरे रुको, मैं भी चलूंगा। जाने वालों जरा मुड़ के देखो जिधर, एक इंसान हो मैं तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा मुड़ के देखो जिधर, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जाने
मेरी माँ की तरह, इस जहां की तरह शुक्र करूं मैं तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा मुड़ के देखो इधर, एक इंसान हूं मैं तुम्हारी तरह। जाने वाला जरा राम गया गंगा जी में फूल डाल के आएगा, तब दोनों आदमी बैठ के भोजन करेंगे। हाँ कौन हो भैया? हम जमींदार के आदमी हैं। जमींदार? हाँ, ज्वाला सिंह के आदमी है। बोले तो लौकर फौकर वाला काम बेकार होता है। चल जल्दी से। ज्वाला सिंह? हाँ, ज्वाला सिंह। हाँ आइए आइए आइए। चला भैया घुसो। रथो कहिए। आए हैं जिस वास्ते बतलाए सब बात, फूलों के गुलदस्ते लेकर चलो हमारे साथ। क्या? हाँ, कहाँ? फूल लेकर चलो, ठाकुर तुम्हें बुलाए हैं। हवेली में आज खुशियां सभी मनाए हैं। अरे जन्मदिन आज है जमींदार के कुंवारी का, तुम्हें बुलाने मुझे इस घड़ी पठाए हैं। कहने का मतलब ये है कि जमींदार साहब अपने बेटी का जन्मदिन मनाए। हाँ नथु, साथ में ढेर सारे फूल ले लो और कम से कम 1000 गुलदस्ते लेकर चलो, और हवेली को जो सजाना है, जिसके लिए जमींदार जी ने बुलवाया है। अच्छा सुनिए,
एक काम करो, आए वो स्वागत, सीधे चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। अभी कहता हूँ आप जाइए। देख ले कहा था तुम लोग जाओ, महीना जाइए हम ले वही आवा है कि जाए के बारे आवा है। नथु, कहिए सागर, तुम्हारे कहने का मतलब तुम जाना नहीं चाहते? सुनिए, गरमाओ मत, गरमाइए मत। मैं क्या करी है गरमा भाई? तो अभी नहीं जानती हो मैं क्यों नहीं जाऊंगा। सुनो सागर सिंह, मैं क्यों नहीं जाऊंगा? तुम नहीं जानते हो जिस वक्त डोला आ रहा था उस वक्त तुम लोगों ने क्या किया था? दुल्हन डोला से उतार कर तुम लोगों ने जो दुर्दशा उसकी किया है। अरे मैंने पांव पकड़ा, गिड़गिड़ाया, लेकिन तुम लोगों ने रहम नहीं किया। मेरी औरत तड़प तड़प कर सर पटक पटक कर मर गई। अरे ठाकुर क्या फूल, क्या फूल, क्या ठाकुर के दरवाजे में थूक नहीं सकता। जमींदार जी के हवेली पर थूकना भी पसंद नहीं है तुम्हें? मैं कहता हूँ सीधे चले जाओ, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। नथु, कहो नहीं चलोगे तो वापस मैं चला जाऊंगा। हाँ, याद रखो, नहीं चलोगे तो वापस मैं चला जाऊंगा और जाकर जमींदार से बातें सभी बताऊंगा। हाँ, नथु, नथु, आज तूने सागर सिंह के गिरबान में हाथ डाला है। याद रखना, ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। याद रखना। अमीनों कहेंगे रामजादे के दरवाजे जाऊंगा। जिस वक्त याद आ जाती है कलेजा फट जाता है। अरे उसके दरवाजे तो थूक नहीं सकता। अगर और के घर अभी तक वापस नहीं आए हम लोगों की बेइज्जती खराब हो गई। बेइज्जती खराब हो गई? हाँ, कि इज्जत खराब हो गई? वही। किसने कुछ कहा? जैसे हम गवाम माली के पास हम कहा 1000 गुलदस्ते तुम्हें लेकर चलना है। कहाँ चलना है? हम कहा जमींदार ज्वाला सिंह के यहाँ चलना है। उनके बेटी का जन्मदिन है, हवेली सजाना है।
तो क्या हुआ? लाठी लेके चाहिए प्लीज। नथुआ, हाँ बच गया नहीं सर, चीट रहा। यानी लठ लेकर तुम्हें अपने दरवाजे से दौड़ा दिया? दौड़ा दिया और हमसे लड़ने को तैयार हो गया? आए कौनो सारे के घर में मैं फूल लेके नहीं जाऊं। हमें लुच्चा लफंगा कहा? आप ज्यादा कुत्ता कहा। क्या कहा? उस दो कौड़ी के मालिक की औकात? हाँ जमींदार साहब, वो वही पुरानी बातें दोहरा रहा था जो उसका डोला रास्ते में रुकवा लिया गया था। उन्हीं बातों को लेकर आपको लुच्चा लफंगा और ना जाने क्या क्या बक रहा था साला। साहेब मैं कहा गोली मार दे हाँ भैया, मोही मना कह दी कहा हमें नहीं गरिया, जमींदार का गरिया हो था। जमींदार हो सागर सिंह, हर ठाकुर के नाम से तू कलंक है। धिक्कार है तेरी ठकुराई पे। थूकता हूं। हमें गालियां दिया और गालियां सुनकर चला आया। तू चल हटकायर बुझ दिले और पाजी लूट हराम और होकर बेटा तेरे का किया हत्या। हजारों बार दुश्मन से जमींदार साहब, गुस्ताखी माफ हो जमींदार साहब। आप जो सोचते हैं ऐसा नहीं है जमींदार साहब। क्रोध तो मुझे भी बहुत आया था उस नथुआ पर। अरे मार देना चाहता था साले को, लेकिन मैंने उसे इसलिए छोड़ दिया कि पूरे विजयपुर नगर में सिर्फ एक ही माली है। अगर उसे मैंने मार दिया तो फूल कौन लेकर आएगा, हवेली कौन सजाएगा। हाँ जमींदार साहब, यही सोचकर मैंने मौजीलाल को भी उसे मारने से मना किया और मैंने भी उसे छोड़ दिया जमींदार साहब। सागर सिंह, मैं हमेशा तुझे अपने कलेजे का टुकड़ा समझा, अपना दाहिना अंग समझा, लेकिन तू एक कायर निकला। सागर सिंह, ये तेरी पहली और आखिरी गलती समझकर तुझे बख्श रहा। जा उस दो टके कौड़ी के मालिक को, हराम खोर को मारते खसीटते हुए बांध कर हवेली पर लाना है। जमींदार
साहब, आपने मुझे अपने कलेजे का टुकड़ा कहा है। आपकी बेटी आपकी नहीं बल्कि मेरी भी बेटी लगती है रिश्ते में। जमींदार साहब, भले ही हवेली सजे ना सजे, लेकिन नथुआ मालिक के यहाँ कम जरूर होगा। चल मौसिया, मेरी बंदूक ला। हाँ, मेरी बंदूक। आजा, देखते हैं नथुआ कैसे नहीं आता। हाँ। अभी बेटा आया नहीं और खाना रखा है। है मौसिया, समझा दे नथुआ को, ये तत्काल 1000 फूलों के गुलदस्ते लेकर के हमारे साथ चले। फूल उठाओ और चल दो हमारे साथ। नहीं, ना, क्या करोगे? हम तोर बासा चीटा। मौसिया, हम इसकी बकवास नहीं सुनना चाहते। अगर ये नहीं जाना चाहता, अगर ये नहीं जाना चाहता तो बांध लो इसे। ले चलो घसीटते हुए हमारे साथ। आओ, आओ। मौजीलाल, खोल दे इसे। नथुआ, ये बताओ कि तूने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किस लिए किया? फूल लाने से हवेली पर इनकार किस लिए किया? और हमसे तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कि हमसे लड़ने के लिए तैयार हो गया। एक 2 टके का मालिक, 2 कौड़ी का तुच्छ मालिक, तेरी औकात हमारे सामने खड़े होने की भी नहीं है और हमसे मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। अगर अपनी जिंदगी की सलामती चाहता है तो जा, 1000